नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे और आपकी लाइफस्टाइल अच्छी चल रही होगी। कोविड में वैसे भी बहुत लोग इस टाइम पे बहुत परेशान हैं जब तक ये कोरोना काल चल रहा है। तो आई होप, आई विश कि आप लोग इंटरनली बहुत स्ट्रांग होंगे और अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस ले रहे होंगे। तो लेते रहिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और आज मेरा फास्टिंग का 5th डे है। जैसा कि रूटीन से आप देख रहे हैं चल रहा है, मैं वीडियो बना रही हूँ। आज मेरा फास्टिंग का 5th डे है। आज डेट है 13 सितंबर। 13 सितंबर आज डेट है। और मॉर्निंग में मेरी आज की जर्नी सुबह 5 o'clock से स्टार्ट हो गई थी। 5 o'clock मेरी योगा क्लास थी एक, वो मैंने ली। उसके बाद 6 o'clock भी मेरी एक योगा क्लास थी, वो भी मैंने अटेंड करी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में। और उसके बाद थोड़ा सा घर का हाउस होल्ड था, वो कंप्लीट किया। देन बाथिंग वगैरह। देन अभी मेरा पूजा का समय हो गया है। मैं अपने गोपाल जी को लेके बैठी हुई हूँ इस टाइम पे। देखिए, तो इस टाइम पे भी गोपाल जी मेरे साथ हैं और बस अभी मैं इनको नहलाऊंगी, इनका श्रृंगार करूंगी और उसके बाद इनकी पूजना अर्चना करूंगी। आज 5th डे है। आज से मेरे शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि अभी तक मैं कोई और इसमें ट्रीटमेंट या कोई किसी भी तरीके की और चिकित्सा इसमें मैं एड ऑन नहीं किया हुआ था। तो आज से मेरा 5th डे है। मैं आपको बताऊंगी कि अभी इसके बाद मैं पूजा जब करूंगी तो 10 मिनट्स की डीप इनहेल डीप एक्सेल ब्रीदिंग जो होती है वो मैं करूंगी फॉर 10 मिनट्स। और 10 मिनट्स के लिए ही मैं नाड़ी शोधन प्राणायाम यानी अलोम विलोम, जिसमें हम श्वास को रोकना नहीं है, हमें सिर्फ हमने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है और राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल, देन राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करना है। इसमें सिर्फ इनहेल एंड एक्सेल रहेगा। ब्रीदिंग का कंट्रोल नहीं होगा, बीच में होल्डिंग पावर नहीं रहेगी, सिर्फ इनहेल एक्सेलेशन होगा। तो आज ये 10 मिनट्स का मैं करूंगी। और साथ में मैं 5 टाइम्स महाप्राण ध्वनि और 5 टाइम्स मैं ओम का उच्चारण करूंगी। और अपना ये जो मेरा सेशन है उसको संपन्न करने के लिए मैं ये क्रिया करूंगी। और उससे पहले मैं कम से कम 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन भी करूंगी, इंटरनल मेडिटेशन, कि मेरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है, मैं स्वस्थ हो रही हूँ और मेरी शरीर से सभी रोग जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। तो इस तरीके का मेडिटेशन हमें इंटरनली भी बहुत हेल्प करता है, मेंटली पीस देता है। तो इस तरीके से हम करेंगे। मेरे जो पिंपल्स आए थे वो थोड़े से दब गए हैं, अभी निशान बाकी हैं बट ये थोड़े से दब गए हैं। और मैं आज आपको खास ये बात बोलना चाहूंगी कि प्लीज 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 कि आप जब भी उपवास चिकित्सा करें तो आप कृपा करके चिकित्सालय में ही करें, जो प्राकृतिक चिकित्सालय हैं वहीं जाकर ही करें तो बेटर रहेगा। क्योंकि मैं जान रही हूँ बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि मैं जब किचन में काम करती हूँ या कुछ भी जब मैं काम करती हूँ तो कई बार मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, मेरी हिम्मत टूटने लगती है। बट मेरी जो विल पावर है उसको मैं स्ट्रांग करके रखती हूँ और मैं सोचती हूँ नहीं, अब जब मैंने ठाना है तो मैंने करना है और ये मेरी जिद है कि मुझे करना है। और जैसे कि मैंने आपके लास्ट वीडियोस में मैंने बताना चाहती थी कि मैं ये चिकित्सा क्यों कर रही हूँ। तो मैं ये चिकित्सा इसलिए कर रही हूँ कि मुझे एलोपैथी के एक इंजेक्शन से साइड इफेक्ट हो गया है और वो साइड इफेक्ट मेरे ब्लड में फैल गया और वो इन्फेक्शन बन गया, और जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। वो प्रॉब्लम क्या है वो आपको कल के वीडियोस में पता चलेगी, बट मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और यही प्रॉब्लम 2019 में भी मेरे साथ हुआ था। कुछ मेरे साथ टेक्निकली एलोपैथी मेरे को लेना पड़ा क्योंकि मुझे कुछ गायनी इशू हो गया था। और तो उस टाइम पे मुझे एलोपैथ पे जाना पड़ा। तो जब मैं गई तो उस वक्त तो मुझे नहीं पता था कि एलोपैथ मुझे इतना हार्म कर जाएगा, बट मुझे उससे जब रिलीफ नहीं हुआ
तो मुझे एलोपैथ वहाँ बीच में ही छोड़ना पड़ा और अपना दोबारा से आयुर्वेद की चिकित्सा लेनी पड़ी। और उस टाइम पे भी मैंने उपवास चिकित्सा ही करी, बट उपवास चिकित्सा मैंने उस वक्त कम्प्लीटली इस तरीके से नहीं करी थी जैसे मैं अभी कर रही हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त उस कंडीशन में थी भी नहीं और ना ही मुझे उस वक्त कोई लुक आफ्टर करने वाला था, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था मार्च में। और मुझे जो प्रॉब्लम हुई वो मुझे पता तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही चल गई थी, बट उसके बाद जो मैंने स्टार्ट किया वो मैंने दिसंबर के लास्ट वीक से मैंने स्टार्ट किया, लास्ट 2-3 डेज जो होते हैं दिसंबर के उपवास चिकित्सा के। तो उसमें मैंने धीरे धीरे अपना खाना एक टाइम का कम किया और ऐसे कम करते करते बेसिकली मार्च से मैं कम्प्लीटली फ्रूट और वेजिटेबल डाइट में आ गई थी। और जब मैंने दोबारा फूड शुरू किया तो मैंने जून के बाद से शुरू किया, क्योंकि जून तक भी मैं धीरे धीरे ही डाइट, जब 2 महीने बाद अब मार्च और अप्रैल कम्प्लीटली फ्रूट और वेजिटेबल डाइट में रहने के बाद मई से मैं धीरे धीरे करके नॉर्मल फूड में आई हूँ। तो वो आते आते मुझे जून का महीना हो गया था, जून तक मैं पहुंच चुकी थी तब तक। तो उस टाइम मेरी ये प्रॉब्लम कम्प्लीटली ठीक हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद एलोपैथी इंजेक्शन से, क्योंकि उस टाइम पे भी मुझे बहुत इंजेक्शंस लगे थे, तो कुछ इस तरीके का हार्म मुझे होता है। मेरा हीमोग्लोबिन कम रहता है, सो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे जो सेल्स हैं वो एक्टिव नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो फाइनली इस बार यही मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे अपने सेल्स को दोबारा रिकवर करना है, उनको दोबारा एनर्जेटिक करना है, एक्टिव करना है, तो मुझे ये उपवास चिकित्सा करनी पड़ेगी। और इसलिए मैंने ये उपवास चिकित्सा का फैसला किया। अब वो इंजेक्शन क्या था, इंजेक्शन मुझे किस दिन लगा, किस टाइम लगा, उसके बाद मुझे क्या प्रॉब्लम हुई, वह मैं आने वाले वीडियोस में आपको जरूर बताऊंगी। तो स्टे ट्यून, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और अब मेरा समय हो रहा है पूजा का, तो मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं उसमें जल्दी से अपना स्टार्ट करती हूँ। और आपको मैं इसमें बीच में छोटी सी क्लिप दूंगी अपनी प्राणायाम करते हुए की सेशन की, तो वो आप जरूर देखिएगा। और थैंक यू सो मच कि आप मुझे मेरा साथ दे रहे हैं। बहुत लोगों ने लाइक किया वीडियो और बहुत सारे सजेशंस दिए। और मेरी एक फ्रेंड ने मुझे व्हाट्सएप में बोला कि किरण आप हाउस होल्ड करते हो, तो उसका भी कुछ डालो कि आप क्या क्या करते हैं, जिससे पता चले कि आप पूरी चिकित्सा में किस तरह ये सारा काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगी माय डियर फ्रेंड, मैं ये पूरी कोशिश करूंगी कि मैं बताऊं आपको कि मेरा पूरा शेड्यूल क्या होता है। और डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगी वीडियो बनाने की, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं बार बार काम के बीच में फोन उठाऊं वीडियो बनाऊं। मेरे लिए पॉसिबिलिटी ये थोड़ी सी कम होती है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी तरफ से 100% कि आप लोगों तक वो चीज पहुंच सके। बस मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर आप इस उपवास चिकित्सा को करते हैं तो प्लीज आप अकेले में ये चिकित्सा मत करिएगा, क्योंकि इस चिकित्सा में हर किसी को अपने तरीके से किसी न किसी तरीके के उभाड़ आ सकते हैं। यानी टॉक्सिन्स जब बाहर निकालती है बॉडी से, तो किसी भी तरीके का, जैसे वॉमिटिंग हो सकती है, ज्यादा लूज मोशन भी हो सकते हैं, तो सबको अलग अलग सिम्टम आ सकते हैं। तो ये इसलिए चिकित्सा आप अकेले में ना करें। चक्कर आ सकते हैं, बीपी लो हो सकता है, बीपी हाई हो सकता है। तो मैं एक प्राकृतिक चिकित्सक हूँ, तो मैं उन चीज़ों के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हूँ और मैं उस चीज़ की प्रिपरेशन करके बैठी हुई हूँ। इसी वजह से मैं अभी किसी के ऐसे नहीं हूँ कि मैं किसी हॉस्पिटल के अंदर ये कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज अकेले में ये ना करें, वीडियो देखें, मोटिवेशंस के लिए देखें, नो प्रॉब्लम, बट अकेले में ये चिकित्सा बिल्कुल ना करें। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। छोटे से ब्रेक के बाद फिर हम लोग आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे गोविंद। ये देखिए हमारे लड्डू लाल बिल्कुल रेडी हो गए हैं और बस अब मैं पूजा करूंगी। जय श्री राधे। और अपना प्राणायाम ध्यान का मेडिटेशन का स्टार्ट करूंगी। मेरी पूजा अर्चना हो गई है और 10 मिनट्स के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूंगी और उसके बाद अनुलोम विलोम की क्रिया करूंगी, नाड़ी शोधन प्राणायाम की।
और उसके बाद मेरा 10 मिनट का, ये सारे 10-10 मिनट का सेशन रहेगा। 10 मिनट का मेरा मेडिटेशन भी रहेगा और उसके बाद फिर मैं महाप्राणध्वनि और ओम के साथ इस प्रयोग को संपन्न करूंगी। तो ये आज का मेरा जो ये शेड्यूल है, ये मैं ऐसा ही मैं दिन में भी करूंगी और ऐसा ही मैं रात्रि के समय भी करूंगी। तो ये मैं एक वीडियो एक ही टाइम पे बनाऊंगी इस टाइम पे, और बाकी दोपहर और रात्रि की वीडियो इसकी नहीं होगी, क्योंकि ये इक्वल सेम ऐसा ही होगा। बस मैं अपना समय निकाल के उसमें ये आधा घंटा दूंगी कि मैं ये प्राणायाम और ब्रीदिंग और मेडिटेशन ये पूरा कर सकूं। ठीक है, तो डीप इनहेल एंड एक्सेल कर रही हूँ। यह अनुलोम विलोम क्रिया है। इस समय मैं ध्यान मुद्रा में हूँ और ध्यान कर रही हूँ। पांच बार महाप्राणध्वनि और 5 बार ओम का उच्चारण मेरे द्वारा किया गया और उसके बाद मैंने प्रयोग को संपन्न किया। मेरी ये क्रिया संपन्न हुई है। अब मैं इसको दोपहर में भी करूंगी एक बार, और ऐसा ही मैं रात्रि में भी करूंगी। और अभी मेरा जाने का समय हो गया है, मुझे क्लिनिक पहुंचना है और वहां से पेशेंट के घर। मौसम बहुत खराब है बाहर का, बारिश कभी भी हो सकती है, हल्की हल्की बूंदे आ रही हैं। आई विश कि आज का जो मेरा टारगेट है मेरे होम विजिट का और उसका, वो मैं कंप्लीट कर पाऊं। और थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। नेक्स्ट में जल्दी मिलते हैं। टेक केयर। हरे कृष्णा। वेलकम अगेन फ्रेंड्स। टाइम हो गया है 9:30। सॉरी, मैं बहुत बिजी हो गई थी क्लिनिक में जाके, तो मैं जैसा चाहती थी कि आपको मैं अपनी वर्क दिखाऊं या अपना शेड्यूल बताऊं कि मैं क्या क्या करती हूं, तो वो मैं नहीं शूट कर पाई। फॉर बिजी शेड्यूल, पेशेंट थे, ट्रीटमेंट था, तो नहीं हो पाया। देन अभी थोड़ी देर पहले मैं घर आई हूँ और घर पे भी मेरी 7:30 एक मीटिंग थी, तो अटेंड करी। जस्ट अभी 5 मिनट्स पहले ही वो ओवर हुई है। देन मैंने कहा कि जाने से पहले आप लोगों से एक बार मिल लिया जाए। तो आज का मेरा जो 5th डे है वो कंप्लीट हो गया है। और एक दो बार जैसे दिन के टाइम पे और शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रेविंग लगी मुझे, और आज मेरा सर थोड़ा सा हैवी है। शायद उसका जो मेन रीज़न है वो ये रीज़न है कि शायद मैं आज क्लिनिक चली गई, थोड़ा सा वर्कलोड, फिजिकल जो वर्क होता है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो गया। और डेफिनेटली अगर फिजिकल आप कुछ कर रहे हैं तो मेंटली भी प्रेशर आपको बनता है, तो ये थोड़ा सा मेरा रहा है। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा हेडेक सा है, थोड़ा सा आईज में हैवीनेस है। तो मैंने देखिए चंपी करी है और हेड मसाज करवाई मैंने, और थोड़ा सा भी रिलैक्स फील कर रही हूँ, तो तब मैं वीडियो बना पाई। और आज का ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। अभी सोने से पहले मैंने जैसे आपको बताया था कि प्राणायाम जो है, जो मैंने मॉर्निंग में किया था, वो मैं दोपहर में भी करूँगी। तो सोने से पहले मैं प्राणायाम करके सोऊंगी। ज़्यादा लॉन्ग टर्म का तो नहीं कर पाऊंगी मैं, बट मैं कोशिश करूंगी कि जो 10-10 मिनट्स का शेड्यूल मैंने बनाया था वो मैं करूं। नहीं तो एटलीस्ट मैं 5-5 मिनट्स का प्राणायाम, ध्यान और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके डेफिनेटली उसके बाद ही सोऊंगी। तो अप्रॉक्स 10 o'clock के आसपास या 10:30 तक मेरा स्लीपिंग टाइम होगा। तो कि आज का जो 5th डे गया है बहुत अच्छे से गया। तो आगे के 5 दिन और उसके आगे के 5 दिन और, ऐसे करते करते ये 20 डेज बहुत अच्छे से मेरे हो जाएं फुलफिल। कल से मेरी डाइट में चेंज है, जैसे मैंने आपको बताया कि कल से मेरी डाइट में नारियल पानी ऐड ऑन हो रहा है, और वो 1 टाइम ही रहेगा, यानी 1 नारियल पानी पूरे दिन में, एक ही नारियल पानी। और जो लेमन वाटर और हनी वाटर मैं ले रही हूँ वो मैं कंटिन्यू रखूंगी। और बॉडी इंटरनली अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन कर रही है, पता चल रहा है। बट क्या होता है जब हम फूड नहीं ले रहे होते, कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे होते,
या कुछ भी इस तरीके का सॉलिड फूड जो हमारी रेगुलर डाइट में है, क्योंकि साइकोलॉजिकल भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमें लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है या कुछ लग रहा है। बट अगर आप इसमें कंप्लीट रेस्ट करोगे, इसीलिए कहा कि इसे नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल में ही किया जाए, क्योंकि वहाँ पे आपको इतना वर्कलोड नहीं करना होता, सिर्फ आपको थेरेपीज करनी है अपनी और रेस्ट करना होता है। कोई बाहर का इतना प्रेशर नहीं होता, फैमिली प्रेशर इतना नहीं होता, वर्क प्रेशर इतना नहीं होता, तो उससे आपका जो मेंटली प्रेशर है वो भी नहीं इंक्रीज होता, तो स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली ही आपका डाउन होता है। तो मेरे साथ थोड़ा सा ये इशू रहा कि मैं घर पे ये चिकित्सा कर रही हूँ और जो मेरा रेगुलर रूटीन था वो चल रहा है। हाँ, मैंने कुछ अपने पेशेंट्स जो मेजर पेशेंट्स नहीं थे उनको मैंने अभी के लिए स्किप किया है, और बट जो मेजर पेशेंट्स हैं जिनका ट्रीटमेंट हम रोक नहीं सकते हैं बिल्कुल भी, वो कंटिन्यूस अभी चल रहे हैं, जैसे कैंसर वगैरह के हैं या लीवर सिरोसिस के हैं, और भी 1-2 पेशेंट हैं मेरे, तो उनको मैं रोक नहीं सकती हूँ उनके ट्रीटमेंट को, तो वो कंटिन्यूस चल रहे हैं हमारे। बट ये है कि जो नॉर्मल पेशेंट्स थे जैसे पेन वगैरह की, जिनको आराम है अभी और अभी उनको 10-15 दिन अभी इतनी थेरेपीज की इतनी नीड नहीं है, या हमने उनको अभी सिर्फ एक्सरसाइज में ही कर दिया है कि आप एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज से ही अब आपका धीरे धीरे पेन खत्म होगा। तो इस तरीके से जो ऐसे पेशेंट्स हैं उनको अभी हमने स्किप किया है। तो आप ये मान लीजिए कि अप्रॉक्स 30-40% तो मुझे उस चीज़ में भी रिलीफ मिला है। पर नो डाउट जब आप अपने वर्क प्लेस में जाते हैं, काम करते हैं, तो वो काम का लेवल एक अलग तरीके का होता है, उसमें स्ट्रेस कहीं ना कहीं आ ही जाता है। और बट ये है कि जो मैं काम करती हूँ मैं दिल से करती हूँ, और मेरा मोटो सबसे पहले ये होता है कि जो मेरा सामने पेशेंट है उसको किसी भी तरीके से ठीक करना है। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी हमारी थेरेपीज को ले या जो भी नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा में आए और आयुर्वेद में आए, वो इस पे विश्वास करे और इससे उनको जल्द से जल्द रिजल्ट मिले, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहीं आस होती है। और कहते हैं कि जब तक जान है तब तक आस है, तो अगर आस है, उम्मीद है, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। हम पे विश्वास अगर लोग करते हैं तो रिजल्ट हमारे बहुत अच्छे मिलते हैं। तो सब कुछ विश्वास पर है। हम भगवान पे विश्वास करते हैं, अल्लाह पे विश्वास करते हैं, जीसस पे विश्वास करते हैं। तो अगर हमारा ये विश्वास ही ना हो तो शायद हम छोटी छोटी चीज़ों से टूट जाएं, हार जाएं। बट ये विश्वास ही होता है जो जीवन में हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देता है। तो सेम एज इट इज़ कि मैं अपने वर्क को बहुत प्यार करती हूँ, तो मुझे इतना स्ट्रेस नहीं होता। बट फिर भी वर्क प्लेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिजिकल मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। तो उसकी वजह से आज थोड़ा सा मेरा हेडेक है, और बट मैंने उसको कर लिया, हेड मसाज किया है आज मैंने अच्छे से। देखिए आपने पूरा तेल लगा हुआ है, तो अच्छे से हेड मसाज किया है, तो थोड़ा सा रिलीफ फील कर रही हूँ। अब इसके आगे और कोई शेड्यूल नहीं है आज का, तो आज के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा चाहती हूँ। हम लोग कल के सेशन में फिर मिलेंगे आपसे, और कल की जर्नी रहेगी डे 6। फाइनली मेरा डे 5 कंप्लीट हो गया। मुझे नहीं पता था, बट फाइनली कंप्लीट हो गया। आई एम सो हैप्पी कि मेरा ये 5 डेज बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ है। और अब मेरा स्लीपिंग टाइम शुरू होने वाला है, तो मुझे उससे पहले प्राणायाम भी करना है, तो इसलिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, कीप सपोर्टिंग। मैं कोशिश करूँगी अब नेक्स्ट वीडियोस में आपको उपवास के बारे में कुछ ना कुछ बताने की, और उसके बारे में और जानकारी देने की। ऐसे छोटे छोटे उपवास जो आप घर पे कर सकते हैं, और ज़्यादा प्रिकॉशंस की भी ज़रूरत नहीं है, बस वो प्रिकॉशंस आपको खुद रखने हैं। तो ऐसे छोटे छोटे उपवास के बारे में मैं आपको बताऊंगी, और तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा चाहती हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आनंद में रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू ऑल। हरि बोल।